Assalamualaikum students. Today in this video we are going to discuss a beautiful poem वुमेन वर्क जिसको लिखा है माया एंजलियो ने और इसमें हाईलाइट किया है एक वुमेन की डेली रूटीन को। सुबह से शाम तक और शाम से रात जो एक औरत घर में काम करती है उन सबको डिस्कस करने के बाद माया एंजलियो ने ये बताया है कि एक औरत जो है उसको अपने आप को रिफ़्रेश करने के लिए, रिलैक्स करने के लिए और रेस्ट करने के लिए कोई टाइम नहीं मिलता, कोई सोर्स नहीं मिलता, तो फिर वो मदर नेचर का सहारा लेती है और नेचुरल ऑब्जेक्ट्स को बुलाती है कि वो उसको सूद करें या उसको रिलैक्स करें। चलें स्टार्ट करते हैं इस पोइम को। आई हैव गॉट द चिल्ड्रन टू टेंड, मुझे बच्चों की देखभाल करना होती है। द क्लॉथेस टू मेंड, मेंड का मतलब होता है मुरम्मत करना, वो कपड़े जो फट जाते हैं उनकी मुरम्मत करनी होती है, उनकी सिलाई करनी होती है। द फ्लोर टू मॉप, मॉप का मतलब होता है पोछा लगाना, मुझे घर के फर्श को साफ़ करना होता है। द फूड टू शॉप, और खाने पीने की चीज़ें ख़रीदने के लिए मार्केट जाना होता है, ग्रॉसरी करना होती है। देन द चिकन टू फ्राई, चिकन इज़ जस्ट एन एग्जाम्पल, इट मीन्स के घर में जो भी खाना बनता है वो एक वुमेन को बनाना होता है। द बेबी टू ड्राई, बच्चे जो हैं वो बहुत छोटे हैं तो उनको नहलाने के बाद उनको ड्राई करने के लिए एक टॉवल या कपड़े का इस्तेमाल किया जाता है, तो उसकी मदद से उसे ड्राई भी करना है। आई गॉट कंपनी टू फीड, मुझे अपनी फैमिली को फीड करने के लिए, बच्चे चूँकि बहुत छोटे हैं तो उनको खाना सर्व करके बल्कि उनको खुद खिलाना पड़ता है, तो कंपनी देना पड़ती है एक प्रॉपर। द गार्डन टू वीड, घर में जो छोटा सा गार्डन है उसमें जो जड़ी बूटियाँ हैं एक्स्ट्रा उनको निकाल के गार्डन को साफ़ करना होता है। आई गॉट शर्ट्स टू प्रेस, अपने बच्चों के, अपनी फैमिली के कपड़े प्रेस करना होते हैं। द टॉट्स टू ड्रेस, टॉट्स बोलते हैं छोटे बच्चों को, तो छोटे बच्चों को नहलाना है तो उसके बाद उनको ड्रेसअप भी खुद ही करना पड़ता है क्योंकि वो खुद से कपड़े नहीं पहन सकते। द केन टू बी कट, और क्यारी में जो बांस के छोटे छोटे पौधे लगे हुए हैं उनको भी, उनकी काट छांट भी करना होती है। आई गोट अ क्लीन अप दिस हट, मुझे इस छोटे से घर की सफाई भी करना होती है। देन सी अबाउट द सिक, अगर घर में कोई बीमार है तो उसकी देखभाल भी करना होती है। एंड द कॉटन टू पिक, और घर के गार्डन में या मे बी यहाँ पे जो पोइटस है वो बात करी कि फील्ड में भी एक औरत को काम करना पड़ता है। अगर कोई मतलब कोई भी इस तरह की फसल जो है वो तैयार है पक के, तो उसको पिक करने के लिए उसकी जो हार्वेस्टिंग का प्रोसेस होता है उसमें भी औरतें काम करती हैं, कपास चुनती हैं, तो ये सारे काम जो हैं वो एक औरत को करना पड़ते हैं। देन नेक्स्ट जो है वो है, अपनी सारी रूटीन बताने के बाद वो कहती है, शाइन ऑन मी सनशाइन, सूरज की रोशनी मेरे ऊपर चमको। रेन ऑन मी, रेन बारिश मुझ पे बरसो। फॉल सॉफ्टली ड्यू ड्रॉप्स, शबनम के कतरों मुझ पे नरमी से गिरो। एंड कूल माई ब्रो अगेन, और मेरी पेशानी को ठंडा कर दो, मुझे रिलैक्स कर दो। स्टॉर्म तूफ़ान या तेज़ हवाओं, ब्लो मी फ्रॉम हेयर, मुझे यहाँ से उड़ाकर ले जाओ। विद योर फायरेस्ट विंड, अपनी तेज़ व तुंद हवाओं के साथ। लेट मी फ्लोट अक्रॉस द स्काई, और इस आसमान के ऊपर मुझे लेट जाने दो, आराम करने दो, तैरने दो मुझे इस आसमान पे। टिल आई कैन रेस्ट अगेन, यहाँ तक कि मैं दोबारा से अपने आप को आराम दे लूँ या मैं मुकम्मल तौर पे आराम कर लूँ। फॉल जेंटली स्नोफ्लेक्स, बर्फ़ के गालों नरमी से गिरो। कवर मी विद वाइट कोल्ड आइसी किसेस, मुझे अपनी सफ़ेदी के साथ, सफ़ेद ठंडी और बर्फ़ीली किसेस के साथ ढांप लो, यानी जब बर्फ़ के गाले उसके मुंह पे आके गिरेंगे तो उसे ऐसा लगेगा जैसे वो इसको किस कर रहे हैं। एंड लेट मी रेस्ट टुनाइट, और मुझे आज की रात आराम करने दो। सन रेन कर्विंग स्काई, माउंटेन अशियंस लीफ एंड स्टोन, सूरज बारिश तिरछे आसमां, पहाड़ समंदर पत्ता और पत्थर। स्टार शाइन, सितारों की जगमगाहट, मून ग्लो और चांद की चांदनी। यू आर ऑल दैट आई कैन कॉल माई ओन, तुम सब ही तो हो जो मेरे अपने हो, तुम सब ही तो हो जिसको मैं अपना बोल सकती हूँ। तो यहाँ पे पोइटस जो है, शी वॉन्ट्स टू escape फ्रॉम द busy routine of her life and she wants to take rest in the lap of mother nature.
नेचर की गोद में सर रख के वो कुछ देर सुकून करना चाहती है, वो बादलों पे तैरना चाहती है, वो चाहती है कि वो बर्फ़ के गालों की ठंडक को महसूस कर सके। तेज़ोतुंद हवाएं जो हैं वो उसे उड़ाकर किसी और जहान में ले जाएं, जहाँ पे उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ना हो, कुछ ऐसा ना हो जो उसे बहुत ज़्यादा बिज़ी रखे, बल्कि वो अपने आप को रिलैक्स कर सके और इन सारी चीज़ों को अपने साथ अपने दोस्तों के तौर पे फ़ील कर सके। तो ये थी आज की हमारी पोएम। आई होप दैट यू ऑल अंडरस्टैंड इट। अगर कोई भी कन्फ्यूजन है यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। अगर आपको इनके नोट्स चाहिए एक्सप्लेनेशन के, क्वेश्चन आंसर्स के या क्रिटिकल एनालिसिस के, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। प्लीज़ लाइक माई वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स, एंड इफ़ you are new on this channel, please subscribe it. Thanks for watching. Allah Hafiz.